सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं ये तो आपको टाइटल देख के ही पता चल गया रहेगा। आज के वीडियो में हम रीड करने वाले हैं क्रीपी और बहुत ऐसे ऐसे ना स्टोरीज, और हम दोनों साथ में रीड करेंगे। मैं मेरे मोबाइल में देखूंगी और यहाँ पे कहीं स्क्रीनशॉट ऐसे वीडियो लगा दूंगी जहाँ जो मैं रीड करने वाली हूँ। स्पेशली मेरे को ना फटती है ऐसी स्टोरीज पढ़ने को, स्पेशली रात को तो फटती है। तो ये मेरा ऐसा फर्स्ट वीडियो, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा दोपहर के टाइम शाम, लेकिन यहाँ पे भी कोई नहीं है मेरे साथ। मैं अकेली बैठी हूँ, दर्शन सोए, पापा सोए, मैं अकेली बैठ के मोबाइल लेके रीड कर रही हूँ, तो थोड़ी थोड़ी हट रही है मेरी। तो ये वीडियोस, स्टोरीज मुझे मिले हैं इंटरनेट से। सो चलो अभी फटाफट रीड करते हैं। ओके, तो लेट मी ऑन स्क्रीन रिकॉर्डर। हाँ, तो हेलो, यहाँ पे एक जस्टिन है, उसने लिखा हेलो। तो एक रिसेप्शनलिस्ट है, उसने लिखा हेलो, दिस इज़ होटल सेंट वीरान। तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला, ऐसा लगता है कॉल पे बात हो रही है। आगे देखते हैं। आई लाइक टू बुक अ रूम फॉर वन। जस्टिन ने बोला मुझे एक रूम बुक करना है एक जन के लिए। तो रिसेप्शनिस्ट ने लिखा आई एम सॉरी बट ऑल अवेलेबल रूम्स आर टेकन। उन्होंने बोला कोई रूम नहीं है। तो उन्होंने बोला आई एम वेटिंग टू पे एक्स्ट्रा। बड़ी जिज्ञासा हो रही है इसको। बोला कि मैं एक्स्ट्रा पैसे भी दे सकता हूँ। तो इसने बोला, जस्टिन ने फिर रिप्लाई दिया एंड आई एम डेस्परेट, कैन यू प्लीज़ चेक अगेन। वही तो बोला मैंने, जिज्ञासा हो रही है, बहुत डेस्परेट है रूम के लिए, और फिर से चेक करने बोल रहे रिसेप्शनिस्ट को। तो उसने बोल दिया सॉरी सर, नहीं है रूम। फिर उन्होंने रिप्लाई दिया देयर इज़ ओनली वन एम्प्टी रूम। तो उन्होंने बोला कि हाँ एक रूम है, बट वी डोंट रेंट दैट रूम टू एनी वन सर, लेकिन हम वो किसी को देते नहीं हैं। तो जस्टिन बोला आई कांट टेक दैट, मैं वो ले नहीं सकता। तो बोलती है नहीं। क्यों? पॉलिसी सर, कोई पॉलिसी है उनकी। होल्ड ऑन अ सेकेंड सर, रूम 502 जस्ट ओपन अप। बोलती है अभी एक रूम 502 अभी खाली हुआ है, तो कैन आई बुक दैट, मैं वो बुक कर दूँ? बोलता है हाँ प्लीज़ कर दो, थैंक यू। बोलती है तो नेक्स्ट डे, रूम 502 कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर हियर। जस्टिन ने पूछा है, लगता है रूम में से बोल रहा है वो। तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला ऑन दी वे सर, आ रहा है पानी। तो जस्टिन ने बोला कि हे इज़ देयर एनी वन स्टेइंग इन दी नेक्स्ट रूम। उसने पूछा कि बाजू के रूम में कोई रह रहा है क्या? 501 नो सर नो बडी। उसने बोला नहीं कोई नहीं है। तो बोला दैट्स वियर्ड। सच में वियर्ड है, क्यों नहीं रह रहा भाई बाजू में कोई? तो उसने बोला आई हियर सम म्यूजिक यस्टरडे नाइट फ्रॉम ओवर देयर। इसने कल रात को वहाँ से कुछ गाने सुने थे। कोई रह नहीं रहा तो गाने कहाँ से आ रहे हैं? दैट्स नॉट पॉसिबल सर, ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल। तो क्या हो रहा है? नोबडी इज स्टेइंग देयर, ये पॉसिबल नहीं है, कोई वहाँ पे रह ही नहीं रहा, तो तुम म्यूज़िक कहाँ से सुनोगे? ऑल राइट, जस्टिन कन्विंस हो गया, मे बी उसको लगा रहेगा उसका वहम वगैरह है। नेक्स्ट डे, अगला दिन, रूम 502। तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला यस सर, कॉल किया, उसने बोला रूम 502, बोलती यस सर। तो बोला कि यू हैव टू टेल मी वॉट इज़ गोइंग ऑन। उसने बोला कि तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा ये चल क्या रहा है। बोलती आई डेफिनेटली हियर म्यूज़िक फ्रॉम ओवर देयर, मैंने फिर से वहाँ पे गाने सुने हैं। एंड इट साउंडेड लाइक समवन वाज डांसिंग इन देयर, और ये भी ऐसा लग रहा था कि कोई नाच रहा है वहाँ पे। तो उसने बोला रिसेप्शनिस्ट ने नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो बोलती है कि रूम 501 इज़ लॉकेड एंड ऑफ लिमिट्स, वो लॉक है और वहाँ पे कोई नहीं जाता। तो बोलता है क्या?
बोलता है नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। तो रिसेप्शनिस्ट डॉट डॉट डॉट, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। उसने बोला मुझे पता नहीं हो क्या रहा है जस्टिन ने, बट मेक श्योर यू कीप द म्यूज़िक डाउन, पर तुम ये ख्याल रखो कि गाने कम रखो, जहाँ भी मतलब गाने आगे पीछे की कम रखो। उसने बोला कि यस सर। वन नाइट लेटर, एक रात बाद, रूम 502, उसने फिर कॉल किया। यस सर, यू आर लायर्स, तुम लोग झूठे हो। यू टोल्ड मी नो बडी वॉज स्टेइंग इन दी नेक्स्ट रूम, तुमने कहा था कोई वहाँ पे नहीं रह रहा है मेरे बाजू वाले रूम में। सर इफ़ दिस इज़ अबाउट द म्यूज़िक, उसने बोला। तो बोलता है नो इट्स वे पास दैट, ओके, दैट रूम्स नॉट एम्प्टी। उसने बोला कि उससे भी ज़्यादा ये रूम खाली नहीं है। उसने ऐसा बोला कि मतलब वहाँ पे ऐसा है ही नहीं कि कोई रह नहीं सकता, वहाँ पे है कोई, जस्टिन ने बोला। तो उसने बोला कि वो कैसे, रिसेप्शनिस्ट, हाउ इज दैट सर। तो बोलती है कि, तो बोलता है यू आर रेंटिंग द रूम टू अ गर्ल, तुम वो रूम, उस रूम में कोई लड़की रह रही है, तुमने किसी लड़की को किराए पे दिया है। तो बोलती है दैट्स नॉट पॉसिबल सर, ये नहीं हो सकता, सच में नहीं हो सकता भाई। गॉड, अगर वो लड़की इसके रूम में आ गई तो ठक ठक ठक। आगे देखते हैं। हाउ डू यू से दैट, तुमने ये कैसे बोला। देयर इज अ स्मॉल होल इन माई रूम, मेरे रूम में एक स्मॉल होल है, मैंने उसमें से देखा, ऐसे बोल रहा है। एंड आई कैन सी द नेक्स्ट रूम थ्रू आउट, तो मैं वहाँ से दूसरा रूम देख सकता हूँ। एंड वॉट डू यू सी सर, ये बाबा मेरे को बंदी अजीब लग रही है, ये कैसे बोल रही है वॉट डू यू सी सर, मतलब तुमने क्या देखा उधर। एवरी नाइट एट 2:30 AM द म्यूज़िक स्टार्ट्स, हर रात को 2:30 को म्यूज़िक स्टार्ट हो जाता है। यस्टरडे नाइट आई डिसाइडेड सी इफ़ द रूम्स एम्प्टी, तो मैंने कल रात को ठाना कि मैं देखूंगा कि वो रूम खाली रहता है कि नहीं। इट्स नॉट, और ये नहीं था खाली। आई सॉ अ गर्ल, मैंने वहाँ एक लड़की को देखा। कौन सी, क्या कर रही होगी लड़की वहाँ पे, घूम रही होगी। वैसे ऐसे रूम में रहता है क्या यार होल, मेरे को तो नहीं, क्योंकि ऐसे कैसे कोई आप किसी के रूम में ऐसे ताकी झाकी कर सकते हो, होल रहता है और बाजू वाले के रूम में देख भी सकते हो, हैं। बाबा कैसा वियर्ड होटल है, होल के जरिए आप बाजू वाले के रूम में देख सकते हो, वो क्या रहा है। एंड शी वॉज डांसिंग टू दी म्यूज़िक, और वो नाच रही थी म्यूज़िक में नाच रही थी। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती क्या, तो बोलता है येस शी वॉज वियरिंग अ वाइट ड्रेस, सफ़ेद कपड़ा पहन के नाच रही थी वो। सॉरी बच्चों की आवाज़ आ रही होगी हमारे यहाँ पे। बाबा मैं ये अगर रात को पढ़ती ना मेरी फटती, और रात को यही सपने आते। ओके, ब्यूटीफुल लॉन्ग है, इसने उसको एग्जामिन भी कर लिया। बड़े बाल और बहुत प्यारे सुंदर बड़े बाल, क्या चल रहा है। सर आई माइट हैव टू कन्फेस समथिंग, अब ये मुंह खोलेगी, अब ये मुंह खोलेगी, बोलती सर मुझे आपको कुछ बताना है। देयर इज एन ओल्ड माइथ अबाउट दिस प्लेस, यहाँ पे कुछ हुआ है। आई डेंट थिंक इट वॉज ट्रू, मुझे नहीं लगता कि ये सच है, उसने ऐसा बोला। हाँ बहुत लोग रहते हैं कि जो लोग बिलीव नहीं करते कि ये सच होता है कि नहीं होता है। तो उससे पूछा क्या है, क्या मतलब क्या हुआ था। द गर्ल यू हैव सीन इज़ पॉसिबली द ओनर्स डॉटर, जो लड़की तुमने देखी वो पॉसिबल हो सकता है हमारे जो यहाँ के ओनर है उनकी बेटी हो। तो उसने बोला ओ, इज़ दैट वाई शी हैज़ द कीज़ टू द रूम्स। हाँ, तो उसने अंदाज़ा लगाया कि क्या उसके पास चाबी भी है जिसके ज़रिए वो अंदर आती है रूम में। तो बोलती आई हैव हियर दैट शी वॉज यंग एंड ब्यूटीफुल, मैंने सुना है कि वो बहुत मतलब कि 17-18 साल की लड़कियाँ यंग रहती है वो है, और ब्यूटीफुल मतलब छोटी। शी लव म्यूज़िक एंड डांसिंग, उसे गाना और नाचना बहुत पसंद था,
और एक रूमर फैला था कि शी किल्ड हरसेल्फ इन रूम 501 ईयर्स बैक, मतलब कुछ सालों पहले उसने अपने आप को ही इस रूम में मार दिया था, सुसाइड किया था। बोलता है क्या बाबा, कोई भी शॉक होगा। बोलता है दैट्स क्रेजी एंड क्रीपी आल्सो। अदर पीपल स्टेइंग इन योर रूम हैव हियर्ड म्यूजिक टू। जो जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पे और भी लोग आए थे और उन्होंने भी गाने सुने हैं। बट दे हैव नेवर सीन हर, बट उन्होंने कभी उसे देखा नहीं है। गाने सुने बट कभी देखा नहीं है। बोलता है नहीं नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। जतिन ने बोला वुड यू लाइक टू मूव टू अनदर रूम, क्या आप कहीं और शिफ्ट होना चाहते हो किसी और रूम में। आई अंडरस्टैंड इफ़ यू वांट टू शिफ्ट, मैं समझ सकती हूँ अगर आपको शिफ्ट होना है तो आप होइए। बोलता है नो आई एम स्टेइंग। बाबा एक ऐसा बंदा है, मैं तो बाबा पहले ही भाग लेती। ओ गॉड, मैं पहले ही भाग लेती इस रूम में से, मेरे साथ ऐसे होता था। बोलता है नहीं नहीं मैं रहूँगा। क्या दिमाग में इसकी खिचड़ी पकड़ी है। आई डोंट बिलीव इन घोस्ट, वो बोलता है कि मैं भूतों में नहीं मानता। हम भी नहीं मानते पर आत्माओं में तो मानते हैं ना। बिसाइड्स आई विल ओनली बी हियर अ कपल ऑफ डेज मोर एनी, वो मैं कुछ दिन के लिए खाली यहाँ पे हूँ। 2 nights लेटर, 2 रातें बाद क्या होगा भाई। हे इट्स रूम 502, फिर कॉल किया। यस सर। डिड यू गाइस पेंट रूम 501, क्या आप लोगों ने 501 वाले रूम में कुछ कलरिंग एंड ऑल कराई है। बोलती नो सर, रूम 501 इज़ ऑलवेज लॉक, हमेशा वो बंद ही रहता है रूम 501, हमने कुछ कलर विलर नहीं कराया। वाई डू यू आस्क, क्यों आपने क्यों पूछा। आई ट्राइड पीपिंग थ्रू दी होल अगेन, मैं फिर से देखने की कोशिश कर रहा था उस होल के ज़रिए। ऑल आई कुड सी वॉज रेड, मैंने जब देखा तब मैं खाली एक लाल चीज़ देख पा रहा था, खाली लाल, खून तो नहीं है। जस्ट रेड, रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, सिर्फ लाल। बोलता है ये जस्ट रेड, खाली हाँ हाँ सिर्फ लाल। सो आई थॉट यू गाइज पेंटेड द अदर साइड ऑफ द रूम रेड, तो मैंने सोचा कि आप लोगों ने पेंट किया होगा वहाँ पे। नो सर वी डिडंट, नहीं सर हमने नहीं किया। द वियर्ड, सच में वियर्ड है। अभी भाई भाग ले वहाँ से मरना है क्या तेरे को। आई किंदा मिस वॉचिंग हर, अजीब बंदा है। बोलता है मैं मिस करता हूँ, मुझे उसे देखना है। अजीब है ये तो, आत्मा से प्यार कर रहा है। ओ गॉड। एनीवेज गुड नाइट। 1 नाइट लेटर, फिर एक रात बाद। हे इट्स रूम 502। हेलो सर, यस सर नहीं बोली इस बार। हे इट्स रूम 502, हेलो सर। हे व्हाट हैपेंड टू दी अदर रिसेप्शनिस्ट, अच्छा ये दूसरे रिसेप्शनिस्ट से, देखो वहाँ पे लिखा है रिसेप्शनिस्ट 2, दूसरी है कोई। तो उसने लिखा है व्हाट हैपेंड टू दी अदर रिसेप्शन, मतलब उसको क्या हुआ जो पहली वाली थी। तो बोलती द वन हु वॉज हियर यस्टरडे एंड डेज बिफोर, उसने बोला कि वो अभी बीमार है। आई एम कवरिंग हर शिफ्ट, मैं अभी उसकी जगह, जब तक वो नहीं आती तब तक मैं यहाँ हूँ। एनीवेज आई वॉज टेलिंग हर अबाउट रूम 501, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसको बता रहा था कुछ 501 के बारे में। ऑल आई कैन सी इज़ रेड नाउ, मैं अभी भी सिर्फ लाल चीज़ें ही देख पा रहा हूँ। उसने बोला ओ द वन विद द हॉन्टेड गर्ल, अच्छा वो डरावनी लड़की। यस व्हाट डू यू नो अबाउट द गर्ल, उसने पूछा जस्टिन ने। तो ये बोलती नथिंग मच, शी वॉज ब्यूटीफुल, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना पता मुझे कि हाँ वो बहुत सुंदर थी। वेयर अ वाइट ड्रेस, उसने कुछ सफ़ेद कपड़े पहने हैं ऐसा मैंने सुना है। एंड हर आईज वेर रेड, गाइस आईज वेर रेड मतलब जब वो देखती थी तब, मतलब जब ये देखता था तब लाल लाल चीज़ खाली वो देख पाता था ना, यानी वो भी होल में से देखती थी क्या।
गॉड, एंड स्टोरी खत्म हो गई स्टोरी। कहीं रिसेप्शनिस्ट सी तो नहीं थी वो भूतनी? ओ गॉड, डर तो लग रहा था। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो काइंडली कमेंट डाउन, और मैं ऐसी और वीडियोस आप सबके लिए लाऊंगी। मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट टाइम मैंने आप हम सब लोग साथ में बैठ के मैंने मतलब ऐसे किया है। मतलब ऐसे कभी मैंने किया नहीं है, हाँ नहीं किया कभी। तो ये मेरा ऐसा फर्स्ट वीडियो है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना कि क्या लग रहा था। गॉड, क्या था लास्ट में, मतलब उसकी आंखें लाल थी, यानी जब भी वो देखता था वो लगता है वो होल के पास ऐसे देख रही रहती थी करके, उसको सब लाल 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 दिखता था। ओ गॉड, मेरे को अकेले जाने में वैसे ठीक ठाक थी। और हॉन्टेड स्टोरीज़ हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट तो करना पड़ेगा, कमेंट करना फिर हम साथ में पढ़ेंगे। और बस यार लाइक कर दो। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू गाइस, बाय।